बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव की पिच रेडी हो चुकी है। किसी भी तरीके की गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिस्टेक मतलब प्लेयर फील्ड से सीधे बाहर। लेकिन विपक्ष है कि गलतियों से बाज नहीं आ रहा। 24 के चुनाव से पहले उसने फिर से 2014 और 2019 वाली मिस्टेक रिपीट कर दी। देखिए रिपोर्ट। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। पटना के गांधी मैदान में ईडी गठबंधन की रैली के एक्शन का रिएक्शन 24 घंटे के अंदर दिख गया, वो भी पटना से 1200 किलोमीटर दूर तेलंगाना के आदिलाबाद में। मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई मौकों पर देश को अपना परिवार बता चुके हैं, लेकिन अब की बार पीएम मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया। वो संदेश उनके लिए है जिन्होंने रविवार को पटना के गांधी मैदान से उनके परिवार पर सवाल उठाए थे। किसने किस मंशा से देश के प्रधानमंत्री पर यह सवाल उठाया, दिखाएंगे आगे। पहले देखिए पीएम मोदी ने भारत को परिवार क्या बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अचानक अपने प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी को अपडेट कर लिया। एक्स हैंडल पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द जोड़ लिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के नेताओं ने अपने एक्स बायो को फौरन अपडेट कर दिया। हैशटैग मोदी का परिवार टॉप ट्रेंड करने लगा। दरअसल 24 घंटे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी। लालू ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुन लीजिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पर लालू यादव की इस टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ एक एक गाली की गिनती जनता कर रही है और चुनाव में जनता ही इसका जवाब देगी। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। अभी जो सभी ट्विटर हैंडल पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं सारे सीएम हैं जितने भी बीजेपी के, क्या अच्छा है ना? पहले परिवारवाद को कोसते थे, अब क्या कहेंगे?
पीएम नरेंद्र मोदी के लिए देश ही परिवार है। मकसद सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का कल्याण, और इसके लिए मोदी का ब्लूप्रिंट भी रेडी है, प्लान 100 डेज। मोदी के मिशन और विजन में मुख्य रूप से गरीब, किसान, महिलाएं और युवा हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है, और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। 2014 में जब मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेसी तंज कसते थे, तब मोदी गुजरात के गवर्नेंस मॉडल को लेकर मैदान में थे और उस पर देश ने भरोसा किया। 2019 में कांग्रेस ने चौकीदार के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश की, तो मोदी 2.0 में देश को एक नया विजन मिला, सबका साथ सबका विकास मॉडल, और देश में बड़े और कुछ कड़े फैसले लिए गए। और अब जब मोदी 3.0 में 2047 के विकसित भारत के विजन की बात हो रही है, तो विपक्ष मोदी के परिवार के पीछे पड़ा है। तो सवाल तो पूछा जा सकता है कि अगर मोदी का दीर्घकालिक प्लान तैयार है और अगले 100 दिन के प्लान की बात है, तो इसके काउंटर में विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस का 100 दिन का प्लान क्या है? क्या वो प्लान मोदी पर हमले, सरकार के फैसलों पर सवाल, सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम पर फोकस और विजन का अभाव है? हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना सबको पता लग जाए, इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया, तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में एमआरआई कराऊंगा, मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा। सवाल सियासी गणित बिठाने से ज्यादा जमीनी हकीकत और साफ नियत का है। सवाल ये है कि क्या मोदी का विजन 2047 और अगले 100 डेज का कमांडो प्लान बीजेपी के लिए चुनावी जंग में राह आसान करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।